हमें ये पता होना चाहिए फैमिली प्लानिंग होती क्या है। जब एक कपल शादीशुदा जोड़ा अपनी फैमिली को एक अच्छे स्पेस के साथ और मुआशरे की सूरत हाल के साथ अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फैमिली को प्लान करता है, उसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग के मेथड टाइप्स होती हैं। फैमिली प्लानिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो हार्मोनल होती है और एक नॉन हार्मोनल। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनल टाइप। हार्मोनल में हमारे पास पिल्स आ जाती हैं, इंजेक्शन आ जाते हैं और इम्प्लांट आ जाता है। पिल्स में हम बात करेंगे COC की, POP की और EC की। COC में आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे COC ये होती है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट पिल्स। ये यहाँ एरो से यहाँ दिया होता है कि यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ये 28 डेज का जो साइकिल होता है उस हिसाब से चलेगा। जब 28 डेज हमारे कंप्लीट होते हैं, टैबलेट ख़त्म होती है, तो तब हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो पीरियड्स के डेज में हमें ये आयरन वाली ये थी हम COC। अब उसके बाद हम बात करेंगे POP की। तो ये प्रोजेस्टेरोन ओरल पिल्स हैं। ये हम उन मदर्स को देते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए जो मदर फीड करवाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ECP। ये है इमरजेंसी पिल्स। ये हम उन ख़वातीन को देते हैं जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, ज़्यादातर उनका वक्त बाहर गुजरता है, उन मदर्स को दे सकते हैं। मंथ में सिर्फ 4 बार ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं ले सकते। इसको लेने का टाइम ड्यूरेशन टैबलेट का आफ्टर इंटरकोर्स, अगर आप फ़ौरन लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप वैसे इसका टाइम 5 डेज़ का होता है 120 आवर्स का, लेकिन उस 5 डेज़ पे 5th डेज़ पे लेने का मतलब ये है कि वो श्योर नहीं होता ये फैम आपको जो है कंसीव करवा भी दे या फिर रोक भी दे, इसलिए बेहतर है कि SOS लेनी चाहिए। उसके बाद हम इंजेक्शन पर आते हैं। तो हमारे पास इंजेक्शन होता है डेको, वो भी 3 मंथ के लिए होता है, और दूसरा इंजेक्शन हमारे पास होता है गायरोवैक्स, वो भी 3 मंथ के लिए होता है। ठीक है, वो हम 3 मंथ में लगाते हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए भी डेपो ये होता है, फैमिला के नाम से होता है, लेकिन इसका जेनेरिक नेम डेपो है, डेपोफेरस। ये 3 मंथ की लगाते हैं। IG में IG हम दे सकते हैं, और इसको ऐसे नहीं लगाया जाता। ये लगाने के लिए हमें पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेना पड़ती है। अगर वो हाइपरटेंसिव है और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मतलब हेवी वेट है, तो हम उसे इंजेक्शन नहीं दे सकते डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लांट की। तो इम्प्लांट में जडेल आ जाता है। जडेल वो 2 रॉड्स होती हैं जो लेफ्ट हैंड में रखी जाती है। 90% लेफ्ट हैंड में रखी जाती है और बाकी 10% हम राइट हैंड में रखते हैं। वो राइट हैंड में रखने की वजह ये होती है जो लेफ्ट हैंडेड होती है वो ज़्यादा काम के इस्तेमाल में लेफ्ट हैंड यूज़ करती है, इसलिए हम उनको राइट हैंड में रखते हैं। और उसके बाद आती है IUCD मेरीना जो है, IUCD जो मेरीना है, ये आप देख सकते हैं, ये जेडाल है। जेडाल को इम्प्लांट करते हैं। ये ट्रोकार है और ये ठीक है, सेंसर करते हैं आपके तो एरिया होता है। ठीक है। उसके बाद हम IUCD मेरीना की बात करते हैं। मेरीना वो ऐसी डिवाइस है जिसमें हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये था हमारा हार्मोनल तरीका। अब हम नॉन हार्मोनल की तरफ जाएं तो उसमें हमारे पास आता है IUCD। ये कॉपर्टी होता है और एक होता है IUCD। हाँ, ये मेरे सीनियर स्टूडेंट। सेफ पीरियड की बात हम कर रहे थे। सेफ पीरियड में पीरियड्स आने के बाद 21 डेज से लेकर अगले पीरियड्स के आने तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हमारे पास सेफ पीरियड होता है। और पीरियड्स के 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक के जो दौरान के जो दिन होते हैं 3 से 4 दिन, वो हमारे पास सेफ पीरियड होते हैं, उसमें हम कंसीव नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विड्रॉल में जो आपका पार्टनर होता है, मेल पार्टनर, वो बाहर ही डिस्चार्ज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड में हमारे पास आ जाता है मेल कॉन्डम आ जाता है, और फीमेल कॉन्डम भी होते हैं। फीमेल कॉन्डम में ये मेल कॉन्डम आ जाता है
बेरियर में। अब फीमेल कॉन्डम आ जाता है, फीमेल कॉन्डम पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, इसीलिए मेल कॉन्डम यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IUCD। हमारे पास है ये फीमेल IUCD है। अच्छा, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये फीमेल कॉन्डम, ये फीमेल कॉन्डम है। और वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। मेल कॉन्डम इस टाइप का होता है, ये मेल कॉन्डम। और इसके अलावा डायाफ्राम, सॉरी, ये भी फीमेल्स, ये फीमेल्स को फैमिली प्लानिंग में यूज़ करवा सकते हैं, बट ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं होते सारे में। ये अवेयरनेस के लिए ये कप है, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल। उसके बाद हमारे पास ये सर्वाइकल स्पंज, बर्थ कंट्रोल स्पंज, बर्थ कंट्रोल स्पंज। अब हम बात कर रहे थे IUCD की। IUCD हमारे पास होता है ये, और इसका ये रखने के बाद का जो ड्यूरेशन है वो 10 to 12 ईयर का होता है, और जो प्रॉपर्टी है ये 3 to 5 ईयर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड में फीमेल की वो जो दोनों फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जरी से। वो आ जाता है ट्यूबलाइजेशन, बाई ट्यूबलाइजेशन। अगर हमने 2 किया है तो बाई ट्यूबलाइजेशन, और अगर एक की जाए, अगर पहले से एक रप्चर हो और एक ही ट्यूब मौजूद हो फिर भी उसने फैमिली प्लानिंग करवानी हो तो वो TL होता है, ट्यूबलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास रहता है विसेक्टमी। विसेक्टमी मेल में की जाती है, नसबंदी उसे उर्दू में कहा जाता है। और इसके अलावा एक हमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार हमारा काउंसलिंग भी होता है, कि हमें काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए ताकि फैमिली अपनी फैमिली को प्लान करने के लिए आमादा हो जाए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो आजकल जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, रुकना चाहिए, वो ये है कि 18 साल से पहले कंसीव ना करें। इसका मतलब है कि 18 साल के बाद आपको लड़की की शादी करनी चाहिए, उससे पहले। और 35 ईयर के बाद 35 ईयर के बाद आपको कंसीव नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।